हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे एक बार सिल्वर के चार्ट का, ठीक है। क्योंकि कमोडिटी में सिल्वर भी भाग रहा है, गोल्ड भी भाग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में डाला कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कम से कम 140 1,40,000 और 1,36,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में सिल्वर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आना चाहिए एज ए टेक्निकली कैसा आना चाहिए आपको मैं पूरा ब्रीफ बताऊंगा प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। और एक ओवरव्यू हम पूरा मंथ का, वीकली का और डेली का एक बार एनालिसिस करेंगे। तो अगर कोई फिजिकली गोल्ड सिल्वर खरीदना चाहता है, अभी होल्ड करिए, अभी टाइम नहीं आया। जब यहाँ पे सिल्वर आपका 1,36,000 से लेकर 1,40,45,000 के बीच में आएगा, उस टाइम पे यू गो फॉर लॉन्ग। आप उस टाइम पे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर को जरूर बाय करिएगा। लेकिन देखो, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। फिर आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग और इन्वेस्टिंग इज द डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपने शॉर्ट किया है, अगर आपका थोड़ा सा 2-3-4% ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस दिखाएगा, डिपेंड योर कैपिटल, ठीक है। ट्रेडिंग इज द रियली इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, अगर आपको इन्वेस्ट में पैसा बनाना है तो आप होल्ड करिए, पैसा को रखिए अपने हाथ में, ठीक है। उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक मैसिव मैसिव फॉल होगा। हम लोग देखते हैं और आप भी देखिए, ठीक है। फ्रेंड्स, नहाए नहीं यार, आज ठंड ठंड बहुत लग रही है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर थोड़ा सा बाल आल भी ऐसे हो रहे हैं। तो चलिए, एनीवे उससे और उससे कोई लेना देना ही नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है। मैं आपको केवल प्राइस बेस पे, जैसे कि आपने देखा है, प्राइस बेस पे ही सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और एक इंडिकेटर लगाऊंगा यहाँ पर RSI, जस्ट सिंपल, नथिंग टू एल्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए। सिल्वर का चार्ट खोला है मैंने, ये आपका डेली वीकली चार्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार देखता हूँ कि सिल्वर का जो एक हाई था, ये हाई, सिल्वर का हाई कहाँ पर था। एक सिल्वर का ये वाला जोन था जहाँ पे सिल्वर का एक बार का हाई था, ठीक है। अब आप देखोगे, जब सिल्वर ने यहाँ पर अपना हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये सिल्वर का हाई है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप प्राइस एक्शन बेस पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज था जब सिल्वर ने अपना ये वाला जोन को ब्रेक किया था। सिंपल, ये लुक हेयर, ये जोन था। सिल्वर ने इस जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस जोन की सिल्वर एक रेंज में था यहाँ पे। तो सिल्वर ने जैसे ही यहाँ पर इस वाले जोन को ब्रेक किया, देखो जितना कंसोलिडेशन फेज टूटता है उतना ही मैसिव रैली आती। तो जब ये एक बहुत बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, लाइक दैट समथिंग, ये पूरा रेंज था, तो मेरे लिए ये इसके लिए लो हो गया था। किसके लिए? ये मेरे लिए इसके लिए लो हो गया, राइट दैट। मैं इसको यहाँ पर अपना बेस मान सकता हूँ कि मेरा ये लो हो गया, ठीक है। ये मेरा लो पॉइंट। अब आप देखोगे कितना यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ पर एक सिंपल करेक्शन पैटर्न है, सॉरी, एक सिंपल ए, अगर ए बी एंड डी एक रूल्स होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ठीक है। ये रूल है, ऑलमोस्ट नॉट इक्वल टू बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो आपको दिख रहा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल के आसपास गए हैं। अब हम देखते हैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना और प्राइस कितना, प्राइस यहां पर कितना गया है, ठीक है। इससे लगाया मैंने, यहां से लेकर यहां तक को प्राइस को कितना टाइम लग गया था। दिस इज द हाई, इट मीन्स यहां पे $31 गया है, ठीक है। $31 गया है, ठीक है। और यहाँ पर 34 बार लगा है, 120 डेज लगा है, और वॉल्यूम यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे, मेरे यहाँ पर $31 गया है और $34 बार में गया है, ठीक है। अब मैं इसी चीज को यहाँ पर, और उसके बाद देखो, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया है, मैं आपको जो फिजिकल खरीदने वाला है आपको देखिए, ये इसका लिए रिट्रेसमेंट आया। कहाँ तक रिट्रेसमेंट आया इसका? 61% से लेकर 76%, तो यहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट आया, ठीक है।
तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, हम यहाँ पहले 50 और 61 के बीच में हम लोग कहाँ तक रिट्रेसमेंट आए वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 31, अब मैं यहाँ पर एक बार यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट कब हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था, इस जोन से ब्रेकआउट हुआ था लाइक दैट समथिंग, ठीक है। ये इस जोन से ब्रेकआउट हुआ था, ये पूरा का पूरा ये जोन था, ये पूरा का पूरा इस जोन को सिल्वर ने ब्रेकआउट किया था। जैसे तो मेरे लिए जो लो रहेगा मैं इसको अपना लो मानता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये लो माना और आप देख रहे हो एग्जैक्टली यहां पे एज इक्वल टू ऑलमोस्ट दिस इज ऑलमोस्ट यहां पर ये बराबर होने जा रहा है, ठीक है। उसमें प्रीवियस कंडीशन में क्या था, ये वाला स्लाइटली यहां पर छोटा था, ये बड़ा था, और यहां पर क्या था कि ये स्लाइटली यहां पर बड़ा दिख रहा है, यहां पर छोटा दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर जो आपको प्राइस दिख रहा है ये सॉलिड प्राइस दिख रहा है आपको, ठीक है। होप गाइज मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि प्राइस हमारा, मैंने कहा आपको मैं यहाँ से प्राइस का ये लगाता हूँ और कितना टाइम लग गया, अभी फ़िलहाल किस लेवल पर पहुँचा है 40, मतलब यहाँ पे हमारा 30 गया था और यहाँ पर हमारा 40 है और बार हमारा 37 है। हमारा बार यहाँ पे दोनों को दोनों को यहाँ पर मैं क्लैश कराता हूँ। 31 $40, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 और डॉलर में, और यहाँ पर $31 में, और यहाँ पे जो 34 बार लगे, यहाँ पर 37 बार लगे, ठीक है। 238 डेज लगा, यहाँ पर 259 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये इक्विवेलेंट हो चुका है। नाउ टू बी रेडी फॉर द करेक्शन, ठीक है। इसका जो करेक्शन होने वाला है लाइक दैट, अब मैं इसका करेक्शन लगाऊंगा फ्रेंड्स। अगर देखो थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है, देखो एग्जैक्टली टॉप पे सेल पे बाय करने से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका अगर करेक्शन लगाता हूँ, दिस इज माय लो प्राइस और ये मेरा इसका रिट्रेसमेंट लेवल, तो दिस मैं पहला रिट्रेसमेंट कितना है फ्रेंड्स, पहला रिट्रेसमेंट $59 के आसपास है, जहां तक तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 38 का, तो यहाँ पे एक मतलब आप मान के चलिए यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेवल फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्वर, ठीक है। $53 यानी $54 के आसपास यहाँ पे आप जब यहाँ पर आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना परसेंटेज हो गया, आई थिंक आई होप गाइज दिस इज 22% के आसपास यहाँ पर सिल्वर में करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और 49 और $60 जो और $40 के आसपास और इसके बीच में आया था प्रीवियस जो आया था, ठीक है। लेकिन अपन इतना नहीं करते थे, अगर अपना पहला एक्यूमुलेशन अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस लेवल पे और इस लेवल के बीच में अगर आएगा 50 और 61 के आसपास अगर आता है सिल्वर, यू मस्ट एक्यूमुलेट। अगर आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाय करनी होती है तो आप यहाँ पर 50 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करिए, उसके बाद यहाँ पर आता हो तो इसके रेशियो बाकी जो है यहाँ पर 40 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करिए, और फाइनली यहाँ पर अपना फाइनल जो आपको फिजिकल करना है यहाँ पर रिमेनिंग आप यहाँ पर बाय करें एंड देन लीव इट। इसके बाद नीचे जाएगा वो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू से परे है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, अगर आपको पैसा बनाना तो ये एक स्ट्रेटजी है। अब मैं इसमें लगाता हूँ RSI का इंडिकेटर, ठीक है। आप देखिए ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है, दिस इज कंप्लीटली ओवरबॉट कंडीशन, RSI इज कंप्लीट ओवरबॉट कंडीशन लाइक दैट समथिंग प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, इसको बोलते हैं प्राइस। आपको देख रहा हो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर हायर हाई की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स, दिस प्राइस एंड, और ये भी स्लाइटली यहाँ पर हायर हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ को मंथली चार्ट में देखता हूँ, तो आप देखो मंथली चार्ट आपको क्लियर कट यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पर चला गया है, ठीक है। दैट मीन्स यू लुक हेयर समथिंग, तो यहाँ पे मुझे करेक्शन चाहिए, आई नीड करेक्शन फॉर बिफोर गोइंग ए लॉन्ग ट्रेंड इन सिल्वर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपको बाय नहीं करना चाहिए फिलहाल, वेट करिए, पेशेंस करिए, ठीक
ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आपका बाइंग जोन बनता है। ये प्राइस सिंपल प्राइस बेस्ड और आपका लीडिंग इंडिकेटर, आपका जो RSI होता है वो तो लीडिंग इंडिकेटर बेस्ड RSI होता है, ठीक है। और सिंपल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर मल्टीपल प्राइस इज मेकिंग हायर है, लेकिन ये RSI यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है, और हो सकता है 2 3 4 5 दिन आपको ऐसा देखो हो, जब ऐसा कुछ भी बना सकता है, और या फिर ये सार फॉल यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर बिल्कुल एकदम रेडी रहना चाहिए किस कंडीशन में जाना है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आपकी मर्जी। हाँ, शॉर्ट टाइम में कह रहा हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज द डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, पर अगर आपको पैसा बनाना है तो मेरे हिसाब से आप वेट करिए, पैसेंस करिए, और वहाँ पर आपका पैसा बनेगा। देखो शॉर्ट टाइम आप देखोगे ये कंप्लीट वेव होती, अगर आप शॉर्ट टाइम में भी देखो ये आपके शॉर्ट टाइम में एक वेव कंप्लीट होती हुई जा रही है, इम्पल्स जिसको कहते हैं, ठीक। क्लियर कट इतना जो इसका आ चुका है, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा एज इट इज पूरा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, लाइक समथिंग चैनलिंग ट्रेडिंग जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इतनी बार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 9 टाइम्स इस सपोर्ट को यहाँ पर ये टेस्ट कर चुका है, और मल्टीपल टाइम 4 आवर का टाइम। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस क्लियर कट हो गया। दिस देखो ये हाई लो, लोअर लोज, ठीक है। ये हाई था, हायर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लोअर लोज की तरफ जा रहा है, प्राइस मेकिंग हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हायर। तो ये परफेक्ट है यहाँ पर शॉर्ट करने का फ्रेंड। देखो आपका व्यू, लेकिन इसमें थोड़ा सा 10 12 2 3 4 मिनिमम आप 8 कहोगे यार, हो सकता है गिर जा, हो सकता है ना गिरे, ठीक है। लेकिन आपका व्यू इसमें थोड़ा सा लंबा रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो तब जा करके पैसे यहाँ पर बनते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपकी मर्जी है। और शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉर्ट टाइम आप यहाँ पर सेल करिए, दिस इज सेलिंग जोन, परफेक्ट सेलिंग जोन है, दिस इज द बाइंग जोन। यहाँ पर आपका SL रहेगा, अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलती है आप यहाँ पर बाई करिए फिर, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए पीरियड देखो, पूरा का पूरा शॉर्ट टाइम, ये आपका रेजिस्टेंस जोन, ये आपका सेलिंग जोन, सॉरी ये सपोर्ट जोन, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स केवल सिल्वर में बता है, सिल्वर में आपको मैंने बताया, सिल्वर में आप यहाँ बैट लगा सकते हैं। वेट करिए, गोल्ड का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गोल्ड का मैं बताऊँगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।